उधर जाओ उधर। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आइए। अबे बुड्ढे, ये कहाँ घुसा चला आ रहा है तू? अंदर जा रहा हूँ साहब, डीएमजी का ऑफिस है ना। हाँ, ये डीएमजी का ऑफिस है, पर तुझे क्या काम है? मैं गांव से आया हूँ, अशोक मेरा नाम है, सुलेखा से मिलना है। अबे हो, सबसे पहले ना मैम का नाम मत ले, मैम बोल। और क्या काम है? हम स्कूल में एक साथ पढ़े थे। अरे तू पागल वागल है क्या? इतनी बड़ी अफसर और तुझ जैसे फटीचर की दोस्त। अपनी हालत देखिए तूने। एक काम कर, निकल यहाँ से, जा। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप, एक बार जाओ तो सही, पूछ कर तो देखो। एक मिनट, क्या चल रहा है केशव? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और कौन है ये टीचर? मैडम जी देखिए ना, ये बुढ़ा कह रहा है कि डीएम मैडम इसकी दोस्त है और नाम लेके बात कर रहा है उनकी। इसने मैडम का नाम लिया? अबे ओ फटीचर, तेरी इतनी औकात तो हमारी मैडम का नाम ले रहा है? हाँ, और क्या बोला तूने? तेरी दोस्त है वो, अपने औकात में रह के बात कर ले। और तू क्या इनकी बातें सुन रहा है? ये तो होते लोग ऐसे हैं, झूठी कहानी बना के यहाँ आ जाते हैं और तुझे लगता है कि हम तेरी बातों में आ जाएंगे। दिमाग मत खराब कर, मैडम आने वाली है, निकल यहाँ से, चल। अरे दिमाग खराब मैंने करा मैडम, तू तो इससे भी ज्यादा बदतमीज है, बोलने का तरीका नहीं है। बुजुर्ग ऐसे बात करते हैं क्या? इतनी मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैं गांव से आया हूँ सुलेखा से मिलना, सुलेखा मेरी दोस्त है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बदतमीज बोल रहा है? हाँ, और सुन बुड्ढे, तेरी बातों में आने वाले नहीं है हम। तेरे जैसे दो कौड़ी के फटीचर ना यहाँ रोज मुंह मारने आते हैं, लेकिन तूने बहुत बदतमीजी की है। तुझे तो मैं बताती हूँ, आपसे निकल। मुंड मारना बेकार है, मुझे जाने दो। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझसे बदतमीजी करेगा? निकल यहाँ से, निकल। साइड खड़ा हो, साइड, उधर जा उधर। मैडम आ गई है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आइए। गुड मॉर्निंग। शिखा, ये कौन है? अरे सुलेखा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं अशोक। मैम ये पता नहीं कौन है मैम, पता नहीं कहाँ से आ गया है, हमसे बहस किया जा रहा है। हमने कहा इससे मैडम तुमसे नहीं मिलेंगी, पर ये कि बदतमीजी करने पे आ गया। तू खड़ा देख के रह, जाना यहाँ से। आप मेरा नाम जानते हैं? देखिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे सुलेखा, मैं स्कूल में पढ़ता था आपके साथ, वो आवाज़ें निकालता था, हंसाता था। भूल गए आप? याद करो, जैसे वो ताला, कथक डांस और वो मैम याद करो। मैम देखिए, मुझे लगता है किसी पागल खाने से छूट के यहाँ पे आ गया है। आप परमिशन दीजिए ना केशव को, ये अभी धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा। एक मिनट शिखा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बचपन में एक लड़का था जो ऐसी आवाज़ें निकालता था। तुम अशोक हो जो बचपन में मेरे साथ मेरी क्लास में थे? हाँ सुलेखा, वो ही हूँ मैं, अशोक। अरे अशोक, तुम यहाँ? कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। वैसे कैसे हो तुम? बस सुलेखा ठीक हूँ। पर तुम ऐसे यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर चलते हैं। अरे नहीं नहीं सुलेखा, ये अंदर नहीं जाने देते। और तो और मैडम ने थप्पड़ भी मारा, और ये साहब बदतमीजी से बोलते हैं, अंदर नहीं जाने देते। क्या शिखा, ये क्या किया तुमने? तुमने इन्हें थप्पड़ मारा? मैम वो एक्चुअली मैं जानती नहीं थी ना ये आपके दोस्त हैं। अब ये तो यहाँ पे आके शोर शराबा कर रहे थे, अब मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी थी ना। और केशव भी बहुत देर से समझा रहा था, समझ नहीं रहे थे। और अगर हमें पता होता कि आपके दोस्त है तो हम हाथ नहीं उठाते। सॉरी, गलती हो गई तुमसे। अरे कम से कम ये तो देख लिया होता कि ये उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। देखो, ये मुझसे मिलने के लिए आए थे तो तुम्हें इन्हें अंदर बिठाना चाहिए था, ना कि इस तरह से बिहेव करना था इनके साथ। आई एम सॉरी मैम। आगे से कोई भी अगर मुझसे मिलने के लिए आए ना तो उसे भगाने की जरूरत नहीं है। जी। तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, वहां बैठकर बात करेंगे। तुम एक काम करो अपना। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि गांव में सब कैसे हैं? गांव में सब ठीक है सुलेखा। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? वो सुलेखा, यहाँ ऐसे आना हुआ, मैं भी नौकरी करता था, पर नौकरी जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। फिर 2 साल घर पड़ा रहा, फिर किसी ने नौकरी नहीं लगाया, काफ़ी उम्र हो गई। अब उम्र के मुताबिक कोई नौकरी नहीं लगाया। बुजुर्ग आदमी, तुम कहाँ नौकरी करेगा, जा यहाँ से।
अरे नहीं भाई, मैं कुछ कर लूँगा, झाड़ू पोछा कर लूँगा, बर्तन मांज लूँगा। नहीं नहीं नहीं, जाओ, किसी ने नौकरी नहीं दी। अब मैं नौकरी दर बदर की ठोकरें खाता ढूंढ रहा हूँ। तो सुलेखा, गांव में आपका नाम ले रहे थे लोग बाग। अब एक नई डीएम आई है हमारे शहर में, बहुत ही अच्छी एक नई डीएम आई है, सुलेखा। मैंने सोचा कहीं सुलेखा वही तो नहीं जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ते थे। अब मेरे पे नहीं डटा गया। अब मैंने घर से यही ठान ली बस, अब शहर जाना है। सो मैं आ गया आपके ऑफिस पर। मैं वहीं आ गया जहाँ आपका निवास है। मैंने पूछा, भाई सुलेखा से मिलना है। कौन सुलेखा? उन्होंने मेरे को धमका दिया। यूँ पता नहीं थी मेरे को वही सुलेखा है, मेरे को मिलना था। मैं, मेरे दिल नहीं माना तो सुलेखा में चला आया। अब भगवान ने ऐसा कहा, ऐसी सुनी, ये तो वही सुलेखा है। सुलेखा, तेरा भगवान भला करे, इतनी बड़ी अफसर बनकर आई। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो ये सब छोड़ो। वैसे उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अगर मैं तुम्हारे लिए कहीं नौकरी की बात करूँ तो तुम कर लोगे? सुलेखा, नौकरी के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे को कोई लगाएगा नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगी। तुम बस मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। मैं तुम्हारी काम की बात करती हूँ और मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूँगी, फिर तुम तुरंत चले आना। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा, भगवान तेरा भला करे। अगर नौकरी मिल जाए तो 2-4 साल मेरे कट जाएंगे। परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तुम परेशान मत हो। अरे वो दोस्ती ही कैसी जो अपने दोस्त के काम ना आ सके। अरे तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी भगवान ने अब इतना कुछ दिया है मुझे, और अगर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तो ठीक है सुलेखा, मैं कल परसों तक इंतज़ार करूँगा फ़ोन का। हाँ, जैसे ही नौकरी की बात हो जाती है मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूँगी। ठीक है सुलेखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चलता हूँ, अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर ही रहूँगा। हाँ, ठीक है सुलेखा, राम राम। राम राम। तो देखा आपने, अगर किसी को भी आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए, चाहे वो आपके बचपन का दोस्त हो या फिर चाहे कोई अजनबी ही क्यों ना हो। उसको आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या पता आपकी एक छोटी सी मदद से उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।